किसी जगह अबू नसर उस-सियाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमुशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फिरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और इसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा हुआ था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है? मामला तो एक ही जैसा है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसके बहते आंसू न देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और इसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे? लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर मैं ये नहीं जानता था कि इन पैसों का क्या करना है और किसको वापस करने हैं। जब से तेरा वालिद फोत हुआ है मैं इसे ढूंढता फिर रहा हूँ। कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुझे पा ही लिया, तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दरहम के सदका के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, उसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर।
اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پوچھا، ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ منادی کرنے والے نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی والے نے پوچھا، کوئی کچھ اور عمل باقی ہے اس کا؟ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے، جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، گویا نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو آج نجات بھی نہ ہو